हाँ बाबा, समझ गई। आप इतनी टेंशन मत लो, मैं अब छोटी सी बच्ची नहीं रही। खा लूंगी, डोंट स्ट्रेस, आई विल ईट ऑन टाइम। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं खा लूंगी, आई प्रॉमिस। ओके बाय। किससे बातें हो रही हैं? उन्हीं से जो मुझे अभी भी 10 साल की बच्ची समझती हैं। ओ मतलब आंटी जी से। वैसे कमाल की बात तो ये है ना कि आंटी चाहे मतलब मम्मी इनकी हो चाहे हमारी, हम 45 साल के हो गए लेकिन आज भी उनके लिए बच्चे ही हैं। बट इजंट इट फनी कि आप अपनी मम्मी के लिए हमेशा ही बच्चे रहोगे, तो उनको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि खाना खा लिया, ये कर लिया। और वो जो प्यार वो डालती है ना, हाँ, वो मेरी समझ ये है कि वो प्यार पेशेंस यानी कि धैर्य से आता है। इनफैक्ट जब मेरी मम्मी मुझे मेरी बात नहीं हो पाती उनसे, तो मुझे आई स्टार्ट मिसिंग दैट वन पर्सन हु इज आस्किंग मी वेदर आई हैव ईटन और नॉट। करेक्ट, बिकॉज़ शी इज ऑलवेज लाइक एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। वेलकम टू शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2। वैसे तो हर दिन मम्मी का दिन होता है, लेकिन शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 का आज का एपिसोड मदर्स डे स्पेशल है। Yes. So first of all, let's give a big round of applause for every mother watching this series. तो शेफ, आपको क्या लगता है कि मदर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रोफेशन में? I feel कि हर शेफ की कुकिंग स्टाइल में उनकी मम्मी की गहरी छाप होती है, क्योंकि माँ भी ना हर शेफ की पहली कुकिंग टीचर होती है। शिप्रा, why don't we do one thing? या क्यों ना आज हम शिप्रा की मम्मी के हाथ वाली रेसिपी जो शिप्रा हमें बताएं और हम उसे बनाएं। Wow. क्यों ना वो रेसिपी आज मम्मी फेवरेट बन जाए और हम उसे यहाँ पर बनाएं। यस शेफ, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, आई लव इट, लेट्स डू इट। लेकिन उससे पहले बॉस चिलर से हम अपना इंग्रेडिएंट तो मांग ले, और वो क्या कहते हैं, लेट्स फिगर दैट आउट। आज भैया मम्मी जी का एपिसोड, समझ रहे हैं ना, थोड़ा दिल का कनेक्शन सीधा बिठा दो। तो चलिए शेफ, देखते हैं बॉस चिलर क्या इंग्रेडिएंट देने वाले हैं हमें। चलिए। लौकी, सही में आई थिंक लौकी एक ऐसी चीज है जो हर माँ अपने बच्चों को खिलाना चाहती है लेकिन खिला पाती नहीं है, इसलिए अलग अलग गुरमे ज्ञान लगा के लौकी की नई नई चीजें बना के परोसती है अपने बच्चों को, ताकि न्यूट्रिशन चला जाए। तो शिप्रा, आपकी मम्मी ऐसी कौन सी रेसिपी लौकी से बनाती है जो आपको बहुत पसंद है? लौकी के कोफ्ते, उनसे अच्छे लौकी के कोफ्ते कोई नहीं बना सकता। भैया लौकी के कोफ्ते तो हमारी मम्मी भी बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन आज क्यों ना हम इस लौकी से शिप्रा की मम्मी की लौकी के कोफ्ते की रेसिपी बनाए। परफेक्ट आइडिया, लेट्स गो। सो शिप्रा, लौकी के कोफ्ते आपकी मम्मी वाली रेसिपी, जी, उसमें कुछ अपना टच भी डालना शुरू करेंगे आप? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं इसको स्टफ करके बनाऊंगी और साथ में मैं पनीर ऐड करूंगी। क्या बात है, मतलब मम्मी की रेसिपी को एक और लेवल दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। तो चलो, आप अगर वहां पे कर रही हैं तो हम भी अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा डाल दें अपने 25 पैसे। हाँ बिल्कुल डालिए। शेफ, आपकी मम्मी क्या बनाती थी लौकी के साथ? सिंस लौकी इज लाइक द बाय फार द फेवरेट वेजिटेबल फॉर ऑल मदर्स। मेरी मम्मी ने तो क्या क्या नहीं बनाया। आप ये सोचो कि हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी ने कुकिंग कोर्स किया था। अच्छा। और वहाँ पे मम्मी हाक्का नूडल्स सीख के आई थी, और उस बेचारी लेडी ने हाक्का नूडल्स में उबली हुई लौकी डालना उनको सिखाया। अच्छा। तो मम्मी ने बड़े चाव से बनाई हाक्का नूडल्स और उसमें लौकी डाल दी, और हमने भी चुपचाप खा ली लौकी को। हाँ। क्योंकि मैं सोचा यार कि मम्मी कुछ नया बना रही है, कुछ नया ट्राई कर रही है, लेट्स गिव हर दैट क्रेडिट। बट एक्चुअली मैं जब बाहर जाके खाया ना, मैंने मम्मी इसमें तो लौकी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, लौकी हर चीज में होनी चाहिए, लौकी इज अ गुड वेजिटेबल। तो हमने कहा ठीक है मम्मी, आप कह रहे हो गुड वेजिटेबल तो ठीक है। तो मैं ग्रेवी को एक मखनी टच दे दूं? ओके ठीक है, अच्छी लगेगी आपके स्टफ्ड कोफ्ता के साथ। आई होप मेरी मम्मी जब ये देखें तो उनको अच्छा लगे कि उनका जो कोफ्ता है, घिया का कोफ्ता, हाँ, ये घिया। अलग। और कितने टाइम बाद सुना यार घिया। हर एक जन कहता है कि माँ जो है जी, प्यार डालती है खाने में तो खाना स्वाद बन जाता है। जी, Which means प्यार becomes tangible, something which you can touch, feel. या अब यहाँ पे मिर्ची डालूंगा तो मिर्च बढ़ जाएगी, बिल्कुल, नमक ज़्यादा डालूंगा तो नमकीन हो जाएगा, जी चीनी डालूंगा तो मीठा हो जाएगा। जी। तो
अगर फ्लेवरफुल बनाना है तो इसमें बताओ ना, प्यार कहाँ पे है? प्यार तो आपके अंदर ही होना चाहिए. इट्स द इंटेंट दैट मैटर्स. नो, बट दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. इंटेंट से ज्यादा आई एम सेइंग कि इट इज नॉट आर्बिट्री, इट्स नॉट इन द एयर, इट इज समवेयर हियर. सोचने की बात है. सोचने की बात है ना. तो शिप्रा, मैं ये मखनी ग्रेवी चढ़ा रहा हूँ सीधा कुकर में. हाँ जी. और जनरली क्या होता है कि आप मखनी ग्रेवी को आप उबालते हो पतीलों में, बट यहाँ पे मैं सीधा कुकर में चढ़ा रहा हूँ. दैट्स एन अमेजिंग ट्विस्ट. अगर आपको कोफ्तों में कुछ नया करना हो तो ये ट्विस्ट जरूर डालिएगा. एंड आई थिंक वेजिटेरियन डिशेस में पनीर एक हाईलाइटेड इंग्रेडिएंट है. यू नो, जब भी कोई मेहमान आ रहे हो या कुछ स्पेशल बनाना हो, पनीर is something that vegetarians really like. So आप इसे ग्रेट करेंगी, फिर उसके अंदर लौकी मिलाएंगी? मैं इसको ग्रेट करके पहले इसको अच्छे से क्रीम करूंगी हाथ से, और उसके बाद ऐड करूंगी. मतलब एकदम गुलाब जामुन वाला टेक्सचर होने वाला है. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. जो कोफ्ते हैं एकदम घुल जाने चाहिए मुंह में. मजेदार. तो मतलब ग्रेवी भी उतनी स्मूथ और क्रीमी बननी चाहिए. आई एम गेटिंग दैट हिंट. आई एम गेटिंग इट. एंड यू नो, माय फादर इज अ बिग फूडी. हाँ, तो उनको हर चीज परफेक्शन में पसंद है, एंड ही लव्स माय कुकिंग. ओह लवली. इवन वी लव योर कुकिंग शिप्रा. तो मैं काम करता हूँ, इसको आप नेक्स्ट लेवल दे रही हैं तो मैं भी एक नेक्स्ट लेवल दे देता हूँ. स्टफिंग बना देता हूँ आपके लिए. मलाई पनीर होता है, राइट? तो एकदम क्रीमी होता है, जो एकदम उसका टेक्सचर अलग रहता है. एंड सम टाइप ऑफ पनीर वो एकदम कड़क हो जाता है. तो मैं इस स्टफिंग में आपके लिए डाल रहा हूँ काजू, किशमिश, थोड़ी सी हरी मिर्च, ओह यमी, और थोड़ा सा अदरक. परफेक्ट. और बस मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं. सो कुछ बचपन की यादें बताओ शिप्रा. मम्मी कुछ खाना बना रही होती थी तो आप उनके साथ हेल्प करती थी. यू नो, द फनी पार्ट इज कि मुझे किचन में अलाउड नहीं था. ओह रियली? या तो तभी मैंने जो कुकिंग सीखी है वो 9 साल की उम्र में सीखी, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था. अच्छा. और सिंस आई वाज नॉट अलाउड इन द किचन, आई वाज यू नो कि कोई नहीं है, चलो किचन में चलते हैं. ओह राइट. जब चीज कोई आपको मना करते हैं तो वही करना मन होता करता है और करने वही का. करने का. राइट. नेसेसिटी इज आल्सो द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस though. So then I started cooking, and I started cooking not like the regular food. हाँ. बट मुझे पसंद है कुछ नया बनाना, इनोवेटिव कुकिंग. तो फिर जो भी होता था घर पे, आई स्टार्टेड मेकिंग ब्रेड्स माई सेल्फ. ओह लवली. या इवेंचुअली, बट इनिशियली मुझे काफी, ऑफ कोर्स द फर्स्ट डिश वाजंट परफेक्ट. हाँ. बट इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एंड इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस, यू नो, कि मैंने कुछ बनाया अपने हाथ में. या तो ये इमेजिन. स्टफिंग ले लीजिए, साथ में नमक और मिर्च थोड़ी इसमें मैं डाल देता हूँ. थैंक यू. बढ़िया कोफ्ते तैयार, और इधर ग्रेवी भी तैयार है. इसको सिर्फ ठंडा करके बढ़िया से इसको फाइन ग्राइंड करना है और एक तड़का देना है, एंड वी आर रेडी. यस, एब्सोल्युटली. अब इसमें से ये जो खड़े मसाले हैं ना, ये मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मिर्च पिसेगी तो बढ़िया स्वाद आएगा. खुशबू इतनी बढ़िया, साथ में Amazing. कलर अमेजिंग. वाओ, आई विल गेट अ बोल फॉर दिस. यस. और चुपके से शिप्रा के आने से पहले बटर डाल दूं. आ गई तुम? चलो यार शिप्रा, आज तुम्हारे मम्मी की रेसिपी है, तुम ही बटर डालो अपने हिसाब से. एक मैंने शगुन के लिए डाल दिया. मेरे पास है ये काजू का पेस्ट. ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है क्रीम का. दैट इज ट्रू. कैश्यू क्रीम डाल दीजिए. एब्सोल्युटली. वाह शिप्रा, ये कैश्यू क्रीम डालते ही बिल्कुल जैसा मखनी ग्रेवी का कलर होना चाहिए विद क्रीम, वैसा हो गया है. अमेजिंग. टाइम टू प्लेट. Here's wishing all the mothers a very happy Mother's Day. तो इसी नोट पे अब बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को जो फेस करेंगे आज का चैलेंज. आज के हमारे पहले कलनरी स्टार वो हैं जिन्होंने सितारा रेस्टोरेंट हैदराबाद से कुकिंग के बेसिक्स जाने, कंट्री क्लब हैदराबाद से मल्टी क्विजीन सीखा,
और ब्रूइंग रेस्टोरेंट बैंगलोर से फ्यूजन क्विजीन सीखा। और बतौर शेफ इन्होंने लीला पैलेस और JW मैरियट व्हाइटफील्ड में काम किया। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के JW मैरियट में इन्होंने इंडियन मास्टर शेफ के तौर पर काम किया। वेल, वी प्राउडली वेलकम सेंट रिजिस मुंबई के हेड ऑफ इंडियन क्यूजीन शेफ अतर हुसैन। For me, food is everything. I can say, I mean, if there is no food, no life. Food, it's all about it. Yeah, my motto is to become a top 50 chef, and I see myself as an international chef. And now it's time to welcome our second culinary star. Actually, ये वो शेफ हैं जिन्होंने अपना क्यूजीन लखनऊ की सड़कों पे सीखा, वहां से उस्तादों तक पहुंचे, उस्तादों से रेस्टोरेंट तक पहुंचे और रेस्टोरेंट से ये एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर इन्हें इंडियन क्यूजीन का मास्टर बताया गया। पैंडोरा गैस्ट्रोनॉमी एंड बार पुणे में ये शेफ थे और उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पुणे में भी ये सीनियर शू शेफ रह चुके हैं। सो हियर इज वेलकमिंग शेफ विक्रम राणा। लाइक मेरी ज़िंदगी है खाना। मैं अपना खाना लोगों को खिलाना चाहता हूँ अपने एक रेस्टोरेंट की तरह, जहाँ पे सिर्फ मैं ही, मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो शेफ अतर, मैंने सुना है कि आपका खाने के साथ रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था, क्योंकि आपके कोई खानसामा अंकल थे जिनकी वजह से आप खाना बनाना शुरू किए। 10-12 साल की उम्र से हमने स्टार्ट किया था उनके साथ में। Wow. तो जाके उनको असिस्ट करते थे और थोड़ी बहुत चीजें टेक्निक सीखते थे उनके। और शेफ राणा, आपने लखनऊई खानसामों से काफी कुछ सीखा है कि वो लोग खाना बनाना सिखाते कभी नहीं है, नहीं सिखाते वो हैं। सारी चीजें अपनी पुड़ियों पोटलियों में बांध के रखते हैं। yes, तो उसके बारे में बताइए। उर्दू में एक कुछ है, मखसूस कुछ वैसा बोलते हैं, मतलब सेपरेट एक सेक्रेट मसाला होता है उनका। हाँ, वो चीजें वो लोग ज्यादा कैरी करते हैं साथ में। जहाँ तो पता चला आपको कि क्या है उस पोटली के अंदर? हाँ, पोटली के अभी अंदर कैसा होता है कि सारी चीजें तो नहीं पता चलती हैं बेसिकली, बट बहुत सारा चीजें हैं जो हम टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि पान की जड़ है, खस की जड़ है, टेक्निक्स हम सीख जाते हैं कुकिंग के, तो कहीं ना कहीं हम टेस्ट लेके आ जाते हैं उस खाने का लखनऊ। तो शेफ अतर, शेफ विक्रम, आज मदर्स डे स्पेशल है और आज हम मम्मीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज के एपिसोड में मम्मियों को याद करना बहुत जरूरी है। आई कैन से जो भी मैं हूँ आज, ये मेरी माँ की आई मीन उनके वजह से ही हूँ मैं। सो शेफ विक्रम, शेफ अतर, आपका आज का चैलेंज ये है कि आपको मम्मी के हाथ की एक डिश को मैजिकल बनाना है अपने हाथों से, और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 60 मिनट। टेस्ट भी माँ का रहना चाहिए और दिखना भी अलग चाहिए। जैसे मेरा भी उसमें जो मेरी मेहनत मैं करूँगा उस पर, एक होटल स्टाइल में, जो एक रेस्टोरेंट के स्टाइल में जो खाना मुझे सर्व करना है, तो उसके लिए मैंने मतलब थोड़ा सा परेशान था कि मतलब ये होगा कैसे। और याद रखिए, आपको हम जज करेंगे टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन पर। इस चैलेंज को और एक्साइटिंग बनाने के लिए शेफ शिप्रा आपके लिए एक YOTD लेके आई, यानी कि यंत्र ऑफ द डे, जिसे आपको अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करना है। और आज का यंत्र है ये ब्लो टॉर्च। ब्लू टॉर्च का मैं क्या करूँगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसका मुझे क्या करना है अभी, ये कहाँ पे इसको मैं यूज़ करूँ। और साथ में आज मदर्स डे स्पेशल एपिसोड के लिए हम लेके आए हैं एक ऐसा यंत्र जो हर एक माँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है, हर दिन इस्तेमाल करती है और कई चीजों के लिए इस्तेमाल करती है। एंड ये हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू इनकॉर्पोरेट इन माय डिशेस। आज का तीसरा चैलेंज जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो आपके टाइम शुरू होने के 15 मिनट बाद दिया जाएगा, और वो हम दोनों नहीं बल्कि हमारे बॉस चिलर देंगे। सब कुछ चीज़ें ना आ जाए जिसमें मैं जैसे कि इनकॉर्पोरेट ना कर पाऊँ जो रेसिपी मैंने प्लान किया है। क्या होगा कि अगर मैं पूरी रेसिपी चेंज करने जाऊँगा तो इट्स गोइंग टू बी 15-20 मिनट्स वेस्ट फॉर मी। आपको मिलेंगे 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट, पेंट्री से वो सब कुछ उठाने के लिए जो आपको अपनी मम्मी को इंप्रेस करने के लिए, वो जो डिश बनानी है उसके लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। एक डिश के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, लाइक क्रंच होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, सैलेड होना चाहिए, मेन डिश होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें क्या क्या हो सकते हैं, किसके साथ मैं किसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने मेरे दिमाग में एक पिक्चर बना ली थी। पहले जो हम सेट करके आते हैं कि मुझे इंग्रेडिएंट दिखे पेंट्री में, और जो मैंने एक दिमाग बना लिया कि हाँ मैं क्या क्या बना सकता हूँ, जैसे शेफ बोलते हैं। सबसे पहले मैंने चना दाल सोक किया और मैंने पानी चढ़ा दिया उबलने के लिए। जब वो पानी उबलेगा फिर मैं इसमें चना दाल डालूंगा। उसके बाद मैंने
अनियंस मैंने स्लाइस करना था और चिकन मेरे पास कटा हुआ था पहले से ही। फुल चिकन बनाने के लिए मुझे चिकन को पहले पकाना है और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, फिर पका के उसे ठंडा भी करना है। सेम टाइम किनवा सैलेड के लिए मुझे किनवा को भिगोने पड़ेंगे, अब बॉईल करने पड़ेंगे, फिर ठंडे करने पड़ेंगे, सैलेड बनाना है। हाय शेफ, हाय, किनुआ दिख रहा है इधर मुझे। किनवा का हम सैलेड बनाएंगे हाँ जी, विद रॉकेट एंड फेटा चीज़। ओके। चिकन जैसे घर पे बच जाती थी हाँ, तो मम्मी छोटे जब होते थे तो वो चिकन को मतलब फिर से छोटे छोटे करके तवों में पका के रोटी के अंदर डाल के देती थी हमें, ओ तो नाइस। इट्स काइंड ऑफ रोल बना देती थी। अच्छा, तो आज हम क्या करेंगे, उसको एक मॉडर्न ट्विस्ट देंगे और आई मीन टाकोस बनाएंगे मैक्सिकन स्टाइल में और सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे बट इन इंटरनेशनल वे। और मेरा यंत्र कहाँ इस्तेमाल कर यंत्र रहे भी हम हैं? यूज़ करेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ डालेंगे तो चीज़ को पकाने के लिए हम यंत्र इस्तेमाल करेंगे। क्या ओह बात है। नाइस। तो पुल्ड चिकन के फ्लेवर्स क्या क्या हैं? फुल चिकन की फ्लेवर्स हम बिल्कुल करी वाली करेंगे, आई मीन जैसे घर पे करी होती थी। अच्छा, फिलहाल तो आप उबाल रहे टेक्निक हम हैं। यूज़ करेंगे, या उसको हम पका लेंगे, आई मीन बॉईल करेंगे टर्मरिक और नमक और थोड़ी मिर्ची के साथ, अच्छा और थोड़ा उसको स्पाइसन अप करेंगे हम सिराचा सॉस के साथ, अच्छा। थोड़ी मतलब तीखी फ्लेवर आ जाएगी। आपके नाम में ना मतलब वो एक खानसामे वाली जो बात है वो है, उसकी वजह से खुशबू, मुझे एक्सपेक्टेशन है, खुशबू आ नहीं रही है अभी तक। मुझे लगा आपके टेबल से कुछ खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, अब आएगी तो कुछ कहीं किनुआ विनुआ के चक्कर में खुशबू और फ्लेवर मत भूल जाइए। नहीं नहीं। Great, ऑल द you. बेस्ट। क्या बना रहे हैं आप? मैं एक दल भरी है जो रोटी होती है पराठा टाइप में, वो बना रहा हूँ, और एक दलबरी हाँ क्या होती है ये बताइए, हमारे सब जो देख रहे हैं उनके लिए। चना दाल हम उसके अंदर स्टफ करते हैं और एक पराठे की तरह हाँ, पराठे की है तरह जो कि round, दाल का। हाँ हाँ, हाँ हाँ, और उसके बिल्कुल। साथ में मैं एक चिकन बना रहा हूँ जो धनिया मुर्गा है। जो अच्छा, आपकी खासियत है। हाँ, तो अच्छा है, आपने जो आपकी स्ट्रेंथ है आपने वो पिक करा है। तो आप यंत्र कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्लू टोस्ट में गार्निश में करेंगे? कर सकते। हाँ हाँ, गार्निश में बिल्कुल कर जैसे सकते हैं, भी लेकिन आप हमने कर आपको कहा था कि सिर्फ गार्निश तक मत सोचिए, थोड़ा ज्यादा सोचिए विक्रम। आपको पता है कि ये कलरी चैंपियन का टाइटल है और आपके वहाँ पे जो दूसरे शेफ हैं उनके पास 4-5 चीज़ें ऑलरेडी तैयार हैं, तो आपको लग रहा है आपके पास सिर्फ 60 मिनट हैं। हाँ, हो जाएगा वो। हो जाएगा, थोड़ा जल्दी स्पीड अप। यस, जल्दी कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कम ऑन विक्रम, यू कैन डू इट। थैंक यू शेफ। शेफ मुझे जो शेफ हुसैन का बहुत एक तो उनका प्लेजेंट फेस, कंपोज, या आई लाइक टू वर्क लाइक दैट, और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने खान सामों से सीखा है, लेकिन जो वो अब बना रहे हैं आई थिंक इज जस्ट पुशिंग हिज लिमिट एंड मेकिंग समथिंग रियली इंटरनेशनल। एंड मुझे सुन के बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, देख के बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे किनवा भी है, वहाँ पे मम्मी के हाथ वाली चिकन करी भी है। तो टाको, फुल्का टाकोज इज क्वाइट इन टुडे एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। बट एक चीज़ ये है कि अथर को देख के जो मैंने उनको वहाँ पे भी कहा कि जो खुशबू, जो रिवायत उनके नाम के साथ चलती है, वो फ्लेवर्स कहीं वो मॉडर्नाइजेशन चक्कर में खो तो नहीं जाएंगे? एग्जैक्टली, लाइक उन्होंने वो पुश करा अपना इंडियन से एकदम मैक्सिकन बनाने में, एंड यूजिंग द सिराचा इन दैट। सो आई डोंट नो कि कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो पाएगा, बट इट्स रियली आई एम जस्ट अमेजिंग। होपिंग, बिकॉज जो उनका काम कंपोजर है वो हेल्प करे उनकी डिश को फाइनली एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिश बनाने के लिए। राणा जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आई थिंक मतलब थोड़े स्लो हैं, शायद वो सोच रहे हैं अभी भी, ही इज प्रोसेसिंग कि मुझे यही बनाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये कंपटीशन है अपना कलनरी चैंपियन टाइटल का, सो इट्स नॉट दैट इजी, और वो प्रेशर दिख रहा है उनके ऊपर। करेक्ट करेक्ट। शेफ्स रुक जाइए। ये आवाज है आपके अगले चैलेंज की, जो देने वाले हैं हमारे बॉस चिलर। देखिए क्या आने वाला, हम पहले से ही नर्वस थे, सेम टाइम कॉन्फिडेंट भी थे, बट ठीक है, करेंगे कुछ तो तूफानी करेंगे। वाओ, अरे वाह, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, हमें याद आ रहा है एक और नया शेर। ओह नो। थोड़ा सा एक 5 मिनट तक मुझे सोचने में लगा कि मैं क्या बनाऊं इसके साथ में। शेफ्स, आपको ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं अपनी डिश में, चाहे तो आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं,
या फिर सिर्फ एक, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये है हमारे बॉस चिलर का एक खट्टा मीठा सा चैलेंज। तीनों को मैंने देखा तो मेरा इसमें से एक चीज़ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, टैमरिंड, जो मेरे उसमें स्टफिंग में काम आ जाएगी, थोड़ा खटास देगा, चटपटा करेगा उसको। एक बताइए कि आप बॉस चिलर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका क्या करने वाले हैं? उसका आज बेरी बनाऊंगा खट्टा मीठा। वो आपके टाको में जाएगा जी, टाको के साइड में जाएगा, इट विल बी ऑन द साइड। एंड तीनों चीज यूज करेंगे? तीनों तो नहीं, बट इमली और वो बेर यूज करेंगे उस पे। और ये जो बेर है ना, ये बचपन की यादें हैं इसमें, तो आप इसमें सिराचा मिला के कहीं मिर्ची तो नहीं बोल देंगे? नहीं नहीं। हैं? बचपन की यादों को थोड़ा निखारिए, है ना, कुछ नया सोचिए, उसमें फेटा मिलाइए, लेकिन उसको फेट मत दीजिए। समझ रहे कोशिश यही रहेगी। समझ रहे हैं ना? समझ गया लगता समझ है। गया। चलिए, ऑल द बेस्ट। शेफ विक्रम, कैसे चल रहा है? बस मैम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है अभी। राणा जी, मेरे को लगता है कि किचन का तापमान जो है ना वो गर्म नहीं है आपका अभी तक, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है, सिर्फ आधा घंटा बाकी है और ऐसा लग रहा है कि आप शुरुआत में ही है। अभी प्याज भुने नहीं है, दाल पकी नहीं है और चीजें थोड़ी सी हल्की लग रही हैं। क्या हो गया, आप थोड़ा नर्वस हैं या आराम से चल रहे हैं? आपने ये बॉस चिलर का इंग्रेडिएंट कैसे इस्तेमाल करा है? क्या प्लान में चेंज हुआ है आपके, और कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं इसको फीलिंग करने वाला हूँ, स्टफिंग करूँगा। स्टफिंग करेंगे किस चीज? पराठे के दाल के अंदर? साथ, क्योंकि वो खटास देगा थोड़ा सा, उसको चटपटा करेगा। और सिर्फ इमली यूज करने वाले हैं कि स्टार फ्रूट और बेर भी यूज करेंगे? एक सिर्फ इमली यूज करेंगे। परफेक्ट। स्टार फ्रूट का तो बहुत अच्छा यूज हो सकता है आपके डिश में। धनिया मुर्ग बनते हुए दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पे भी। शेफ, ये बस उसकी ग्रेवी बन रही है, मतलब उसका एक मसाला बन रहा है। तो मसाले में अनियन ब्राउन होगा? ये अनियन ब्राउन होगा और होल कोरिएंडर, कैशनट और रूट्स। लेकिन अब आप ये कब करेंगे, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है। बस 10 मिनट हो। शेफ के 2 हाथ दोनों डायरेक्शन में चलने चाहिए, 3 गैस एक साथ चलनी चाहिए। ये बात तो आपको बचपन में सिखाई थी एज ए शेफ, Yes, राइट? तो तीनों गैस साथ में, मिक्सी साथ में, दिमाग, तीनों साथ साथ चलने चाहिए विक्रम जी। Yes, sir. अगर अच्छा खाना आपके दिमाग में है और प्लेट पे नहीं आया तो हम टेस्ट क्या करेंगे? आइडिया अच्छा हो सकता है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता उसका कोई फायदा नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शेफ विक्रम, शेफ अथर, खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन उसे प्लेट में लाने तक का सफर सिर्फ 30 मिनट का बाकी है। 30 मिनट्स टू गो। शेफ शिप्रा वैसे बड़ा ढूंढ के लाई है इस बार का यंत्र आप। वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ योर फेवरेट्स। ब्लो टॉर्च। जरा बताइए तो सही, दुनिया को करते क्या है इससे? देखिए, बहुत सिंपल सा है। इसके साथ एक सिलेंडर लगा हुआ है। हाँ, अलग अलग टॉर्चेस का अलग अलग तरीका है। आप इसको रोटेट कीजिए, ये गैस निकल रहा है, प्रेस कीजिए। समझ रहे हैं ना, मतलब ये वो यंत्र है जिसमें हैंडल विद केयर बहुत जरूरी है। ये हम लोग होटल एंड रेस्टोरेंट्स में यूज करते हैं चार्ड इफेक्ट देने के लिए। जिसे कुक नहीं करना खाना, सिर्फ एक कलर देना है। दैट इज हाउ इट्स। अगर मैं इसे इस्तेमाल करूँ ना तो मतलब मैं तो बहुत चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने एक्चुअली एक डिश अपने रेस्टोरेंट्स में बनाई थी जहाँ पे पनीर टिक्के को मैंने तंदूर में ना डाल के जी। टेबल पे टॉर्च किया था। उसे कहा था कि टॉर्च्ड पनीर टिक्का, ये ब्लो टॉर्च है, टॉर्च्ड पनीर टिक्का। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर आज मैं इनकी जगह पे होता तो वो जो करम्बोला स्टार फ्रूट कमरक जिसे भी आप बोल रहे हैं, उस पर डालता हल्की सी चीनी और उसको करता स्टार फ्रूट को एकदम ग्लेज और उसे लगाता ऊपर। क्या लगता, क्या टेस्ट करता, मजेदार। एब्सोल्युटली। आई जस्ट होप कि एकदम सिंपल रूट ना लेकर ये लोग कुछ क्रिएटिव करें इसके साथ। अब प्रोफेशनल शेफ्स हैं, ये चीज़ें उनके टॉयज हैं, ये रोज इनसे खेलते हैं, तो आई होप कि कुछ अच्छा निकल के आएगा। शेफ विक्रम, शेफ अथर, कुल मिला के मात्र 15 मिनट बाकी है। जो करना है इन्हीं 15 मिनट में करना पड़ेगा, नहीं तो प्लेट पे कुछ चीज आएगी नहीं, हम टेस्ट करेंगे नहीं और कलनरी चैंपियन का अवार्ड मिलेगा नहीं। जल्दी कीजिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं। शेफ, कैसा चल रहा है यहाँ पे? ये बन गया?
यस, वो थोड़ा सा पकने को टाइम जाएगा थोड़ा सा। यम। तो कहाँ पे पहुँचे आप? बस ये आटा गूंद के उसको स्टफ़ करना दाल को। और आपको याद है बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर जाना चाहिए, तो आपने इमली भिगोई है, बिना भिगोए डालेंगे? भिगोया हुआ। भिगोया है। और तड़का भी लगाएंगे? हाँ, उसको तड़का देना दाल को। आपको लग रहा है कि टाइम काफ़ी है आपके पास? विक्रम, एक शेफ का दिमाग और उसके हाथ तालमेल से चलने चाहिए, दोनों जगह एक साथ चलना चाहिए। आपने अगर हल्की फ्लेम पे इसे चढ़ाया तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। आटा फटाफट गूंदिए, साथ में चटनी अगर बनानी है तो बनाइए, इसके साथ कोई डिप है तो वो दीजिए, इसकी गार्निश सोचिए। आपने ब्लो टॉर्च अभी तक सोचा नहीं है, बहुत सारी चीजें बाकी हैं और केवल 10 मिनट बाकी हैं। विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शेफ, हाउ इज इट गोइंग? ऑल वेल। तैयार हैं आप? यस। सारी चीजों के साथ? या जस्ट नीड टू प्लेट। ओह वाओ। शेफ, ये रिलीज कहाँ पे जाने वाली है? ये टाकोस के साइड में रहेंगे। साइड में जाएगी। It's going to be लगता है side. बचपन की यादें भूल गए कि ये बेर के अंदर एक बीज होता है जी। अब वो बीज अगर एक प्रोफेशनल शेफ की प्लेट पे आए तो मजा नहीं आएगा। मतलब वो खट्टी मीठी वाली हमने स्वाद दिया उसमें। नहीं वो तो ठीक है, पर ये बीज का क्या करूं? मैंने उसको तुरंत से रेक्टिफाई किया बिकॉज मेरे पास एक 10 मिनट थे टाइम, तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर टिप मुझे मिल रहा है जजेस के थ्रू तो मैं डेफिनेटली उसको मतलब इम्प्लीमेंट करके और उसको और बेहतर करने की कोशिश करी। याद रखिए कि आप सिर्फ अपना डिश नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी मम्मी के हाथ का डिश रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वक्त खत्म होने चला है। फाइनल 1 मिनट टू गो। आपकी डिश अगर इस टाइम पे प्लेट पे नहीं है तो उसे हम कैसे जज करेंगे? फाइनल 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टेप बैक, छोड़ दीजिए, स्टेप बैक। शेफ अथर, शेफ विक्रम, क्या आपका खाना रेडी है? या शेफ मेरा रेडी है। प्लेटेड है? जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट मिनट। तो आपको याद रखना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं कलनरी चैंपियन टाइटल के लिए, और एक चैंपियन वही है जो टाइम पे खाना बना लेता है और उसे प्रेजेंट भी करता है। शिप्रा, व्हाट डू यू थिंक? शुड वी गिव देम अ फाइनल 2 मिनट्स? यस, वी शुड। इस शो की हिस्ट्री में जो हमने आज तक नहीं किया वो हम आज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें खाना टेस्ट करना है। Another 2 minutes and your time starts now. विक्रम, आपको 2 मिनट मिले थे और 2 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। सो अब आप छोड़ दीजिए इसको। चिकन तैयार है? यस सर। रोटी के ऊपर में आपने क्या सोचा था, क्या डालने को? ये ब्लोटॉर्च कैसे यूज करने को सोचा था आपने? लेट्स चेंज ऑफ प्लान्स। गिव मी अ नाइफ। मुझे काफ़ी बुरा लगा उस टाइम पे, मुझे बुरा लग रहा था काफ़ी कि शेफ को आना पड़ गया यहाँ पे मेरे डिश को मतलब प्लेट करने के लिए। या ये हो गया? बंद कर दो। मेरे राउंड वाले प्लेट में वो मेरे जो डिश थे वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बस वो 2 मिनट का जो मुझे 2-4 मिनट 5 मिनट का जैसे ही शेफ लोग अंदर गए तो आई यूज दैट मोमेंट एज ए अपॉर्चुनिटी, और मैंने एक नया प्लेट चूज़ किया, आई मीन विच वॉज रेक्टेंगुलर, वॉज समथिंग रस्टिक कलर दिख रहे थे उसमें, तो आई डिसाइडेड टू इन प्लेट दैट। चलिए अब इसे जज भी कर लेते हैं, वहीं पे बाकी बातचीत करेंगे। फैंटास्टिक। शेफ अथर, अपनी डिश लेके आइए। आई कुडंट इमेजिन कि मतलब इतना अच्छा कुछ बन के आ जाएगा इन दैट, इतने सारे चैलेंजेस आएंगे बीच बीच में और इतना कुछ बढ़िया एक मास्टरपीस निकल के आएगा। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय डिश। ये मैंने बनाया करीड पुल चिकन, फुल्का टाको, ओपन फुल्का टाको विद आलू भाजा एंड quinoa and rocket salad with feta crumbled and saffron bear relish, tamarind relish. बचपन की याद। Yeah. थैंक यू सो मच Thank शेफ। you, chef. हम आपको बताएंगे, आप बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, chef.
I love the fact that there's so many elements to it. तो उन्होंने सही सोचा क्या है कि एक टाको में एक सैलड क्रिस्प की ज़रूरत है, एक कुछ क्रंच की ज़रूरत है, एक बाइट की ज़रूरत है, एक चटनी की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें सोची हैं और सोचने के साथ साथ एग्जीक्यूट किया है। Very nice. I think the medley of flavors is very good. उन्होंने actually अपने चिकन को improvise किया है, which is really good. Yeah, looks amazing. Now this is what a taco should be. शेफ विक्रम, हमारी डिश लेकर आइए। मैंने अपना जो भी है 100% वो देने की कोशिश मैंने की है, अब जो मेरा 100% था, बट टाइम लिमिट का कहीं ना कहीं उसने मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है, जो टाइम लिमिट का था। इस डिश का नाम क्या है? पूरे डिश का नाम क्या है? वो धनिया मुर्ग है, जो चिकन एंड कोरिएंडर करी। तो आपने रियलाइज़ किया कि शेफ शिप्रा ने कहा कि हमारी डिश लेके आई, इसका मतलब क्या है? मतलब नो लॉन्गर ये आपकी डिश है क्योंकि आप इसे पूरा ही नहीं कर पाए। एनीवेज, टेस्ट बताएगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। यस सर। सो हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसमें इसने इमली डाली है, चने की दाल डाली है। व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि उसने 2 डिश बनाई हैं, समय को नहीं नापा, प्लानिंग अच्छी नहीं करी, लेकिन फिर भी 2 डिशेस तो बनाई हैं। इसमें मुझे जो एलिमेंट है खटाई का वो भी कम है। अदरवाइज जिसको कहते हैं मम्मी के हाथ का खाना, वो ये वाकई है। जो धनिया मुर्ग में वो सौंधापन है, वो प्यार है, फैंटास्टिक। टेस्ट बहुत अच्छा है। इसका भी अच्छा है। आई लव द आइडिया, बट आई थिंक वो टाइमिंग करके ये कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। आई थिंक इसमें जो हमारा जो थॉट था, जो थीम था, मदर्स मैजिक, वो काफी है। मतलब वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, दैट सिंप्लिसिटी एंड टेस्ट आ दोस रहा है, फ्लेवर्स, वो सौंधापन आ रहा है, ग्रेवी बहुत टेस्टी है। खाना किचन में कितना भी अच्छा बन रहा है, गेस्ट वेट कर करके चले जाए, फायदा ही नहीं। शेफ अतर, शेफ विक्रम, आप दोनों की डिशेस बहुत ही डिलिशियस थी। और शेफ अतर, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टाको में ब्रेड या रोटी या टोर्टिया होनी चाहिए, ऊपर जो भी उसकी मेन फिलिंग होनी चाहिए वो थी, साथ में कुछ क्रिस्पी होना चाहिए, साथ में कुछ क्रंची भी होना चाहिए। तो क्रिस्पी भाजा था और क्रंची सैलेड था। तो वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही बढ़िया डिश बनकर आई थी। इट वाज एक्सीलेंट। जो सारे एलिमेंट्स थे, दे वर गोइंग सो वेल टुगेदर। इट वाज अ मेडले ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर, लाइक शेफ सेड। इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू। शेफ राणा, जो आपकी डिश थी वो एकदम, जो हमारी थीम थी माँ के हाथ का स्वाद, उसमें बिल्कुल खरी उतरी। बिकॉज वो बिल्कुल मम्मी के हाथ का चिकन, एकदम घर का होम स्टाइल फ्लेवर्स, और उसके साथ वो पराठा विद चीज। इट वाज रियली नाइस। जो सौंधी खुशबू आती है माँ के खाने में, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ी होती है, Yes, sir. वो आपके खाने में थी। आपके फ्लेवर्स फैंटास्टिक थे। लेकिन यहाँ पर कलनरी चैंपियन बनने की बात हो रही, और कलनरी चैंपियन वही बनेगा जो टेस्ट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन में अव्वल उतरेगा। टेस्ट में तो आप दोनों बहुत अच्छे थे, इनोवेशन में आप, आई वुड से, बहुत अच्छे थे। आपने भी नया सोचा। लेकिन जहां बात आती है प्रेजेंटेशन की, हम हमेशा कहते हैं एज अ प्रोफेशनल शेफ कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट डिश। और विक्रम, ये आपकी लास्ट डिश तो नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक दैट, क्योंकि आप उस डिश को प्रेजेंट कर नहीं पाए। टेस्ट वाइज आई थिंक आपकी डिश इनसे कहीं बेटर थी। नेक्स्ट टाइम कभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी एक नया चीज़ सीखने को मुझे यहाँ पे मिला। बट हैविंग सेड दैट, ये एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए नया था। मैं और शिप्रा दोनों टेलीविजन पर पिछले 10 साल से हैं, और टेलीविजन के एटमॉस्फेयर में खाना बनाना, उस प्रेशर में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए आई एम श्योर एक नया एक्सपीरियंस था, बट एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो इसके लिए आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि टेस्ट तो बहुत बढ़िया निकल के आया। तो आज के चैलेंज के हमारे कलनरी चैंपियन का नाम है शेफ हुसैन। Very happy and thankful for the opportunity. सो अब समय आ गया है कि आज का ये ब्यूटीफुल एपिसोड जो सब मॉम्स के लिए था, हम उसे यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले एक कुछ बात अपनी मॉम के बारे में कहना चाहूंगा। मेरी माँ सबसे निराली है, क्योंकि वो इतना काम करती हैं, फिर भी वो कभी थकती नहीं। हाथ हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन जुबान हमेशा नम रहती है।
हाथ में जो फ्लेवर्स निकल के आते हैं वो कितने लाजवाब होते हैं। और मैं कुछ बातें करता रहूंगा, लेकिन शिप्रा आपकी मॉम के बारे में भी कुछ अच्छा बोलिए, बताइए। मेरी मम्मी को खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर ब्रेकफास्ट होता है तो शी मेक्स अ मेन्यू फॉर लंच, डिनर, द नेक्स्ट डे एंड शी कीप्स गोइंग ऑन। पंजाबी। बिल्कुल बिल्कुल पंजाबी। और उनके अगर वो आसपास हों तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। शी इज़ अ वेरी गुड, शी इज़ वेरी हॉस्पिटेबल। वेल, आई थिंक शिप्रा की मॉम, मेरी मॉम, सब मॉम्स बहुत हॉस्पिटेबल होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि वो हमेशा प्यार बांटती हैं। शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2 के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टास्क और 2 नए कलनरी स्टार्स के साथ। टिल देन, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वाद का जादू जगाते जाइए। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। गुड बाय।